बैठक। आपको बता दें कि होनहार यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 1 दर्जन एजेंडे इस बैठक में इन मुद्दों पर उठाया जाएगा। आपको बता दें कि सिंडिकेट सदस्य विधायक अमीन कागजी, गोपाल मीणा समेत जो सदस्य हैं सिंडिकेट के, वो इस बैठक में मौजूद और छात्रों से जुड़े हुए कई मसलों पर यहां पर इस बैठक में चर्चा होगी। और पहली बार आपको बता दें कि कुलपति सचिवालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। अब ऐसे में विश्वविद्यालय कर्मचारी और छात्र बैरिकेडिंग से नाराज हुए हैं। सिंडिकेट सदस्यों को वो ज्ञापन नहीं दे पाएंगे और जिसको लेकर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। समस्या जो है वो बैठक में वो अपनी समस्या रख नहीं पाएंगे और उसको लेकर अब छात्रों में यहाँ पर नाराजगी है। आपको बता दें कि कर्मचारी कुलपति सचिवालय के बाहर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। एनएसयूआई और एबीवीपी के स्टूडेंट्स से उलझे हैं। और हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अनूप, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? तमाम जो सदस्य हैं सिंडिकेट की वो वहां पर पहुंच चुके हैं? जी हाँ, देखिए, सदस्यों का सिंडिकेट की बैठक में पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। कुछ सदस्य हैं वो आ चुके हैं। विधायक अमीन कागजी और गोपाल मीणा कुछ देर के अंदर यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन इसी बीच यहाँ पर टकराव की स्थिति साफ देखने को मिल रही है। एबीवीपी और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सिंडिकेट की बैठक के अंदर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, जिसके चलते वो यहाँ पर अपनी बात पुलिस तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इसी के चलते कई बार यहाँ पर एनएसयूआई और जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो पुलिस से आमने सामने हो गए और दोनों के बीच गहमा गहमी भी काफ़ी देर तक चलती रही। और यह पहला मौका है जब यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। इससे पहले कभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सिंडिकेट की बैठक के लिए बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई, कभी भी सुरक्षा के इतने ज़्यादा इंतजाम नहीं किए गए। गोपाल मीणा हैं जो कि विधायक हैं वो और सिंडिकेट के सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, उनकी गाड़ी को भी यहाँ पर छात्रों ने रोका है और उनको भी यहाँ पर ज्ञापन देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जितने भी छात्र संगठन है, कर्मचारी संगठन है, वो गोपाल मीणा को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमारी बातें प्रमुखता से सिंडिकेट की मीटिंग के अंदर उठाई जाए, सिंडिकेट की बैठक के अंदर हमारे जो प्रस्ताव हैं उनको पास करवाए जाएं। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले ही 12 के लगभग एजेंडे हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और जो छात्र हैं वो यहाँ पर जो सिंडिकेट सदस्य है गोपाल मीणा की गाड़ी के आगे उन्होंने लेटने की कोशिश करी, उनको यहाँ से हटा दिया गया। आप तस्वीरों को साफ तरीके से देख सकते हैं। गोपाल मीणा यहाँ पर पहुँच गए हैं। छात्र हैं वो यहाँ पर आक्रोशित है। छात्र चाहे एबीवीपी के हो, एनएसयूआई के हो, इन दोनों के बीच के अंदर यहाँ पर पुलिस से यहाँ पर टकराव जारी है। पुलिस किसी भी सूरत के अंदर इनको आगे नहीं जाने देना चाह रही है और इनकी यही है कि हमको आगे जाना है, हमको हमारी बात करनी है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की मांग है। सर, हमारी एमपेड की मांग को लेकर है ये वीसी साहब 57 वर्ष की जो आयु प्रोफेसर है उनकी आयु कम करके पीएचडी की सीटें कम करना चाहते हैं और जो फीस है पीएचडी एडमिशन टेस्ट की वो फीस भी इन्होंने 2 गुना बढ़ा दी है। हम एनएसयूआई के लोग 5 दिन से विश्वविद्यालय प्रशासन के बाहर गेट पर धरने पर बैठे और ये लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। जब इनके पास आते हैं ये तानाशाही तरीके से हमको हटाने की कोशिश करते हैं और पुलिस को आगे करने की कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी चुप रहे। हम इनको दिखा देंगे हम चुप नहीं बैठने वाले। हम वहाँ सर्द रातों में बैठे, यहाँ पर भी हम लड़ेंगे हमारे हक के लिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ और भी छात्र जुड़े हुए उनसे भी जानते हैं उनकी किस तरीके की मांग है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पिछले 4 दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर पेट के एग्जाम में जो साक्षात्कार है उसके खिलाफ बैठा है। ये यहाँ पर संकीर्ण मानसिकता के जो लोग हैं ये भाई भतीजावाद करके भ्रष्टाचार फैला करके ये यहाँ पर एडमिशन करना चाहते हैं पीएचडी के लिए और 30% ये साक्षात्कार लागू करना चाहते हैं। साथ ही पहले जो विद्यार्थी 59 जो डायरेक्टर होते थे 59 वर्ष तक पीएचडी करवाते थे, लेकिन ये उनकी भी उम्र घटवा करके 57 साल, जिससे कि राजस्थान विश्वविद्यालय की 320 सीटें इफेक्ट हुआ है। साथ ही ये एमपीएल के सीधे प्रवेश दिए जाए और इनकी जो फीस है पेड परीक्षा की उनके 3200 रुपए इन्होंने जेएनयू के अंदर फीस ली। हम चाहते हैं कि उसको घटाकर कम से कम 500 रुपए किए जाए, क्योंकि अन्य विश्वविद्यालय डीयू जेएनयू इनमें भी लगभग 500 रुपए पीएचडी एंट्रेंस की परीक्षा के लेते हैं।
अमरदीप परियार। आज इनका यही कहना है कि जो फीस है उसकी रकम को कम किया जाए। हमारे जी। साथ और भी छात्र नेता जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके की मांग है आपकी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी प्रशासन इतना लापरवाह है, कुलपति इतना लापरवाह है। वो चाहता है कि छात्र जानबूझ के आक्रोश करे, प्रदर्शन करे। वो चाहता है उनको डिमांड पूरी करनी है, स्टूडेंट्स की डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स है, वो पूरी करनी है। लेकिन फिर भी जानबूझ के वीसी चाहता है कि वो प्रोटेस्ट करे। वो जानबूझ के ऐसा चाहता है, ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहता है, विश्वविद्यालय की छवि को दाग लगाना चाहते हैं, विश्वविद्यालय की छवि को गिराना चाहते हैं। ये कार्य शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, विश्वविद्यालय की छवि को बढ़ाएंगे, क्या खाक बढ़ाएंगे? ये विश्वविद्यालय का स्तर तो गिराने में लगे हुए हैं। हर जगह फीस बढ़ा रहे हैं, बच्चों की यूजी के बच्चों की फीस बढ़ा रहे हैं, ना कोई सुविधाएं, ना हॉस्टल्स की सुविधाएं, ना सुचारू रूप से कोई काम हो पा रहे। फिर इतने लापरवाह वीसी आज तक के कार्यकाल में किसी के समय में नहीं रह पाए, और वीसी बिल्कुल भी लापरवाह है, यूनिवर्सिटी का प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है, किसी प्रकार की कोई उचितपूर्ण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कि जो यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन है वो छात्रों की मांगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर छात्र उत्तेजित हो रहे हैं। हमारे साथ में एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता जुड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनकी किस तरीके की क्या मांगे हैं। जो हमारी पीएचडी में 30% इंटरव्यू लागू किया है, हम उसके खिलाफ यहाँ खड़े हुए हैं। अगर ये 30% लागू करते हैं तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमारे साथ कैसा भी बर्ताव हुआ जाए, पुलिस प्रशासन चाहे कितनी मदद लेकर हमारे को हटाने की कोशिश की जाए, हम नहीं हटेंगे। अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ेंगे। 30% लागू नहीं होने देंगे पीएचडी में इंटरव्यू। इनकी यही मांग है कि जो 30% है पीएचडी के अंदर इन्होंने यहाँ पर लगाया है, उसको यहाँ पर बंद किया जाए। हमारे साथ कुछ संविदा कर्मी भी हैं यहाँ पर हैं, और जो प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो भी उनसे जानते हैं उनकी किस तरीके की मांगे, किस तरीके की मांगे आपकी। ये संविदा कर्मियों का 18 से 20 साल हो गई है। यहाँ पे वेतन वृद्धि और संविदा कर्मियों के स्थायीकरण के लिए आज जो ज्ञापन देने आए हुए हैं, और कुछ चाहिए गई सूचना जो राज्य सरकार को ने मांगी है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि वो चाहिए गई सूचनाएं भेजे राज्य सरकार को। जी हाँ, ये संविदा कर्मी हैं, ये भी अपनी बात यहाँ रखने के लिए आए थे, लेकिन अपनी बात सिंडिकेट सदस्यों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस इनको आगे नहीं जाने दे रही है। इसी के चलते इनके अंदर भी भारी आक्रोश है, और पूरे यूनिवर्सिटी प्रशासन के अंदर एक तनाव का माहौल बना हुआ है। छात्र हैं वो उत्तेजित हो रखे हैं, और इसी के साथ ही जो कर्मचारी संगठन है उनकी भी मांगों को यहाँ पर सिंडिकेट की बैठक के अंदर नहीं रखने की बात सामने आ रही है, जिसके चलते कर्मचारी जो संगठन है उनके अंदर भी आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनूप, छात्रों के साथ साथ जो कर्मचारी संगठन है उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो छात्र संगठन है उनके प्रतिनिधि को, या फिर जो यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं उनको, उनके प्रतिनिधि को उन तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, जो सिंडिकेट के सदस्य, और अपनी मांगों को नहीं रखने दिया जा रहा है? क्या कारण यहाँ पर बताया जा रहा है? अनूप, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तो अनूप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपको यूनिवर्सिटी के बाहर के दिखा रहे हैं। सिंडिकेट की बैठक जो है वो यहाँ पर कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। जो सदस्य हैं अमीन कागजी, वो बस यहाँ पर उनका इंतजार है, उसके बाद बैठक शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि पहली बार सिंडिकेट की बैठक में बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो छात्र प्रतिनिधि है, जो छात्र संगठन है, उनकी मांगों को लेकर वो सिंडिकेट जो सदस्य है उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में उनकी समस्या यह है कि अगर वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। आगे बढ़ रहे हैं, जयपुर का रुख कर रहे हैं।